हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजॉन। हमने शुरू कर रखे थे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर अपना हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरीन का मैंने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन फर्स्ट वाले लेक्चर में, फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ और आज हम उसको थोड़ा आगे और डिस्कशन करेंगे। सो आवर चैप्टर इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज द हैलोजन प्लस अल्केन्स। हैलोजन क्या होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। और अल्केन्स क्या होते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हेलो अल्केन्स का सेकेंड नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। डिनोट हम इसको किससे करवाते हैं? आर एक्स। आर का मतलब क्या होता है? एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन मीन्स सिंपल कार्बन की ओपन चेन। एक्स के अपने पास कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं अपने पास? हेलोजन प्लस एरीन्स। एरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग। सेकेंड नेम क्या होता है? अराइल हैलाइड। डिनोट किससे करवाते हैं? एरोमेटिक एक्स से या फिर अपने पास बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक सा सिंपल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन क्या कहती है? Compounds formed by the replacement of one or more hydrogen atom by the halogen is known as haloalkanes. कोई भी आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अगर किसी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को जब हम किसी हेलोजन से रिप्लेस करवाते हैं तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज द हेलोएल्केन्स। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास कौन सा होता है? अल्केन होता है। ठीक है, तो अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है? आर एच अपने पास क्या है? एल्केन। एल्केन क्या होता है? आर एच। आर क्या? सिंपल कार्बन की चेन। मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया, उसकी जगह क्या लगाया? एक हेलोजन लगाया, तो अपने पास क्या बन जाएगा? आर एक्स। और आर एक्स को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल क्या है? सिंपलेस्ट अल्केन दैट इज नोन एज मीथेन CH4। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के क्या लगाया? क्लोरीन, तो अपने पास क्या बनेगा? CH3Cl। इसका नेम क्या होता है? क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के क्या लगाया? हेलोजन दैट इज ब्रोमीन, तो अपने पास क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये तो है इथेन और ये क्या होगा? ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये तो थे अपने पास हेलो एल्केन्स। ये होती है हेलो एल्केन्स की जनरल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवाया किससे? हेलोजन दैट इज क्लोरीन, तो अपने पास क्या बनेगा? ये रहा हेलो बेंजीन। इसका नेम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। क्लोरीन की जगह ब्रोमो लगा दूं तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दिया तो क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन। यहाँ फ्लोरीन लगा दिया तो क्या नेम बनेगा? फ्लोरो बेंजीन। ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, तो क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, हम दो तरीके से क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो, एक तरफ तो होगा हेलो एल्केन्स और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? हेलो एरीन्स के। सबसे पहले जो अपने पास आता है उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक ऐसा एल्केन जिसके साथ सिर्फ एक ही हेलोजन एटम लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, सिंपल कार्बन की चेन है, उसके साथ एक ही हेलोजन एटम लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेलो एरीन्स में, ये क्या होगा? मोनो
हेलो एरीन। ठीक है, मोनो हेलो एरीन का मतलब क्या होगा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही हेलोजन लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन। एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास, ये है बेंजीन रिंग, क्लोरीन लगा दो, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन लगा दो, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास एक ही, डाई हेलो अल्केन मींस क्या होगा, अगर दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो अल्केन। एग्जांपल क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हेलोजन यहां और एक हेलोजन यहां, तो अपने पास क्या बनेगा, डाई हेलो अल्केन। यहां क्या होगा अपने पास, डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन बनाने के लिए क्या करोगे, एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर दो हेलोजन्स लगा दिए, और ये दोनों हेलोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन का मतलब क्या होगा, अगर तीन हेलोजन्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फर्स्ट हेलोजन, सेकेंड हेलोजन, थर्ड हेलोजन। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। नाउ ट्राई हेलो एरीन। तो ट्राई हेलो एरीन में क्या होगा, बेंजीन रिंग, कितने हेलोजन्स होंगे, तीन हेलोजन्स होंगे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। और ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी दो सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है अबाउट दी हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर आपके पास सिंगल हेलोजन लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। दो हेलोजन्स लगे हुए हैं तो डाई हेलो एल्केन, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो एल्केन्स। सिमिलरली इन केस ऑफ द हेलो एरीन्स, अगर आपके पास एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एरीन, दो हेलोजन्स हैं तो डाई हेलो एरीन, तीन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आती है सेकंड क्लासिफिकेशन, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के केस में दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है sp3 और एक होती है sp2। ठीक है, हेलो एल्केन्स की हेलो एल्केन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा sp3 होगी, और हेलो एरीन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। यहाँ ऐसा sp3 क्यों है, क्योंकि यहाँ जितने भी अपने पास बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ जो बॉन्ड होते हैं उसमें से क्या होगा, आपके पास तीन सिंगल बॉन्ड होंगे तो एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। ये हम आगे देखते हैं क्लियरली। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे, एक होगा sp3 एंड सेकेंड वन इज द sp2। ओके, तो हम दो पार्टीशन करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ sp3 and second one is on the basis of sp2। okay, so सबसे पहले आता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले कौन सी आती है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को डिनोट हम किससे करवाते हैं, RX। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल CH3Cl। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की देखनी होगी तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है, sp3। कैसे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा
पढ़ा हुआ है कि कार्बन हमेशा क्या करवाता है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन के अंदर टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो फर्स्ट वन हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड वन इज क्लोरीन। तो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक होता है S, सेकंड वन इज रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे, P होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड, अगर कार्बन क्या कर रहा है 3 सिग्मा और एक पाई बना रहा है, तो एक S होगा और बाकी क्या होंगे, P होंगे। तो अपने पास क्या बनेगी, sp2। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट वन क्या होती है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइड एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एक होता है विनाइलिक हैलाइड। दोनों में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है। हमेशा याद रखना, एलाइलिक हैलाइड जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, और जो विनाइलिक हैलाइड आएगा वो किस में आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। ठीक है, अब ये बात तो ध्यान रख लोगे कि एलाइलिक sp3 है, विनाइलिक sp2 है। बट इवन देन जब हम किसी कंपाउंड को देखते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो एलाइलिक है या फिर विनाइलिक है। तो उसे आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या होता है, जहां भी आपके पास ये दिखाई दे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई दे जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, एलाइलिक ग्रुप है। इसके साथ हेलोजन लगा दिया तो वो क्या बनाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये जो अपने पास होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइड। हेलोजन साथ लगा दिया तो उसका नेम क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो ये क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, थर्ड वन क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाओगे, बेंजाइल। बेंजाइल क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, यहां क्या था, सिंपल कार्बन की चेन थी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां वर्ड क्या आ गया, बेंजाइलिक। इसका मतलब क्या कराओगे, पहले रिंग बनाओगे। रिंग बनाने के बाद यहाँ कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी क्या बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये तो होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट वन क्या होगा, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। फिर इसके बाद क्या आएगा, CH2X, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो 3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है। एक होती है sp3 एंड सेकंड वन इज द sp2। sp3 में 3 टाइप का होता है, अल्काइल हैलाइड, RX से डिनोट करवाते हैं, सिंपल कार्बन की चेन, और लास्ट में क्या होगा, हेलोजन। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड देन नेक्स्ट वन इज द हेलोजन। उसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, बेंजीन, जिसमें क्या होगा, एक ही पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड हेलोजन। ठीक है, अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करवाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड नेक्स्ट वन इज द हेलोजन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर हेलोजन आए तो वो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद हेलोजन आए तब हम उसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। ओके, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हेलोजन। हेलोजन की जगह लेटेस्ट कंसीडर हमने क्या लिया, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट आता है अराइल हैलाइड।
नेक्स्ट वन इज द अराइल हैलाइड। अराइल का मतलब क्या होता है, अभी बताया था पीछे। अराइल हैलाइड का मतलब हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा। तो यहां क्या होगा, हेलोजन, ठीक है। या फिर आप इसको नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया CH3 और यहाँ लगाया हेलोजन, तो ये भी क्या होगी अपने पास, अराइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप की होती है, एक sp3 और एक होता है sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन इज अलाइल हैलाइड एंड थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड वन इज द अराइलिक हैलाइड। दैट्स इनफ, थैंक यू।